हम लोगों को ये मेजर करना तो आ गया। नाउ वी आर नोइंग के इज द कंडक्टिविटी, बट व्हाट इट मींस, मतलब हमें समझना क्या है, व्हाट इट इंडिकेट्स। कंडक्टिविटी के एक ही टाइप की होती है, तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई एक सॉल्यूशन लिया है, तो उसमें क्या करो, उस सॉल्यूशन में भी आयंस रहते होंगे, बहुत ज्यादा आयंस रहते होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ड्यू टू दिस आयंस ओनली, ड्यू टू दिस आयंस ओनली उसकी कंडक्टिविटी होती है, यस और नो, आया ना। अब चलो, यस। अब कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे के का मतलब ये होता है यूनिट वॉल्यूम वाला, आप क्या ले लो, क्यूब ले लो, यूनिट वॉल्यूम ले लो, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर हाइट ले लो, 1 सेंटीमीटर वेट एंड 1 सेंटीमीटर क्या ले लो आप लेंथ, और यहाँ पे अब समझ लो थोड़ा सा, तो ये जो यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस है उनकी कंडक्टिविटी, के मीन्स conductivity of ions which are present into unit volume। आप समझे पूरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझोगे कि आपके दिमाग में क्या क्या है। जब कंडक्टिविटी मैं बोलूँ कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, NaCl की है सपोज, एक ये वाला सॉल्यूशन है और एक ये वाला सॉल्यूशन है, तो मेरे पास सपोज दो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि ए सॉल्यूशन है और ये बी सॉल्यूशन है, अगर मैं बोलूँ कि बी की कंडक्टिविटी ए से बहुत ज़्यादा है, तब आपको ये समझना है कि अगर हम ए का यूनिट वॉल्यूम लें और बी का यूनिट वॉल्यूम लें, तो बी के यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस है, बी के यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ के बी इज ग्रेटर देन के ए, तो आपको ये समझनी है बात, के इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस which are present into unit volume of solution। मैं अगर ऐसा बोलूँ मेरे पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, तो यहाँ पे बी की कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस है वो बी में ज्यादा है और वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं बच्चों। अब आई बात समझ में आपको कि नहीं आई अब तक? हेलो नीतीश, यस सर। ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और अगर आपको कोई पूछे कि भाई वो कितना होता है, कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते, तो K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, और अभी आपको L/A के बारे में भी सब कुछ पता है। अगर कोई पूछे K का यूनिट क्या है, वो हम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट तो वही रहेगा, यस और नो। यस। अब मैं एक बात बताता हूँ, अब आप थोड़ी सी बात समझना, ये समझ में आ गई ना बात, लिख लिया आपने, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से, फिर मत बोलना, समझ लेना है पहले अच्छे से। ओके डन, लिखो। चलो अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बढ़िया सी बात है, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग मस्त, सोचना थोड़ा सा कि अगर अगर
आपके पास ये वाली चीज है, मैं 1 मोलर NaCl लेता हूँ एंड 1 मोलर KCl लेता हूँ, 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर KCl सेम अमाउंट में और एक ही सेल में रख रहा है, ओनली इन 1 सेल। तो आप थोड़ा सा सोचो यार, ओके अब आप थोड़ा सा समझ लो बच्चों कि मैंने 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन लिया और 1 मोलर KCl सॉल्यूशन, तो मुझे पता चला कि इन दोनों की कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट थी। वो इन दोनों की जो कंडक्टिविटी थी वो क्या थी बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट थी। सेम टेम्परेचर भी कैसा रख दिया मैंने, सेम, सॉल्वेंट भी सेम। यार आपने मतलब जो भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रख दिए, लेकिन बात ये बनी फिर भी कंडक्टिविटी डिफर हुई। इसका मतलब आपकी ये जो कंडक्टिविटी है वो आयन का जो साइज है एंड आयन चार्ज ऑफ दैट आयन है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो, आप समझ में आ रही है बात। NaCl का जो सॉल्यूशन है और KCl का सॉल्यूशन है, टेम्परेचर सेम रखा, सॉल्वेंट सेम रखा, विस्कोसिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तभी इन दोनों के जो कंडक्टिविटी वो डिफरेंट डिफरेंट थी। तो इसके बाद हमें ये पता चला कि भाई ये तो है वो आयन का जो साइज है और चार्ज है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमें थोड़ा और बेहतरीन करने के लिए, अच्छी तरह से इसको समझाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छी तरह से समझाने के लिए हम लोग एक और नई टर्मिनोलॉजी लेके आए और वो टर्मिनोलॉजी थी मोलर कंडक्टिविटी। और वो टर्मिनोलॉजी कौन थी, मोलर कंडक्टिविटी। के किसको बोलते थे, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा एम। तो क्या लैम्बडा एम मीन्स कैपिटल है ये, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी है ये। वो क्या होता है सर, हमें तो अभी पता चला। हाँ हाँ, तो इसलिए तो नई चीज लानी पड़ी, सेम कंसंट्रेशन, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, सेम सॉल्वेंट, फिर भी उनकी कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है। सो एट दैट टाइम आई जस्ट केम टू नो अबाउट दिस कि भाई मुझे कोई और बेहतरीन तरीका देना पड़ेगा कंडक्टिविटी के लिए, और वो मैंने दे दिया इन द फॉर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ओके वो किससे दिखाते हैं क्या होते हैं मोलर कंडक्टिविटी। at a constant temperature, conductivity of a solution which contain 1 mole of electrolytes at a fixed temperature, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो सर तो के क्या था, के क्या था, के में क्या बोला था, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस बट पर यूनिट वॉल्यूम। उसमें वॉल्यूम फिक्स रखते थे कि यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस और कितने कंडक्शन करते हैं। यहाँ पे हमें किसको करना, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 मोल ही रखना है, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वही हमें जानना है। उसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये क्यों लाना पड़ा है टर्मिनोलॉजी, सेम सॉल्वेंट, सेम कंसंट्रेशन, सेम टेम्परेचर, बट 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैव अ डिफरेंट कंडक्टिविटी। तो अगर कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको हर बार दिखाना मुश्किल हो गया, तो हमें कौन सा टर्मिनोलॉजी लाना पड़ा, मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि आप एक यहाँ पे एक वेसल ले लो
आप यहाँ पे एक वैसल ले लो और कंपल्सरी उस वैसल में आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही डालना है। सपोज 1 मोल NaCl है तो 1 मोल ही डालना है। फिर आप इसकी कंडक्टिविटी मेजर करो। सो कंडक्टिविटी ऑफ अ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। इस लेक्चर के लिए हम लोग याद रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर ज्यादा डीप में जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। याद रखना कि इन लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है और उन्होंने बताया कि लैम्बडा एम जो है और लैम्बडा एम और के बीच में क्या रिलेशन है, इज इक्वल टू के बाय सी। लैम्बडा एम इज इक्वल टू के बाय सी, वेयर के इज द कंडक्टिविटी और उसका यूनिट हर बार सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स होना चाहिए और सी इज द कंसंट्रेशन। लेकिन याद रखना ये कंसंट्रेशन होनी चाहिए मोल पर किसमें होनी चाहिए, मीटर क्यूब में होनी चाहिए। तो इससे लैम्बडा एम का जो यूनिट निकलेगा, यहाँ पे लैम्बडा एम का जो यूनिट निकलेगा वो निकलेगा सीमेंस इनटू मीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। याद रखो ये बात। सो ये है लैम्बडा। और दूसरा एक इक्वेशन है जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई सी, वेर lambda m, unit of lambda m is equal to Siemens into centimeter square into mole inverse। k is equal to, k का जो यूनिट है वो होना चाहिए Siemens into सेंटीमीटर इनवर्स, एंड जो कंसंट्रेशन है वो होनी चाहिए मोल पर लीटर। दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझ सकते हो, यूनिट का डिफरेंस है। ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब के जो है वो किसमें हो बच्चों, वो हम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, और सी किसमें होना चाहिए भाई, मोल पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? यस सर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब के का यूनिट होना चाहिए सीमेंस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स और सी का यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर, और सी का क्या यूनिट होना चाहिए, मोल पर लीटर। ये चीज रहती है, यस और नो? Yes. हेलो बच्चों, तो फिर से एक बार रिवीजन, कौन कौन सी चीजें देखी आज, बहुत ही जरूरी है पहले से रिवीजन। तो आप जो भी कर रहे हो काम थोड़ा सा साइड में रख दो, और जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से रिवीजन में। चलो आज का जो हमारा पहला पॉइंट था वो था, हम लोगों ने बात की सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, सॉल्यूशन में करंट का फ्लो, है ना। तो उसमें हमने पहले क्या देखा, फैक्टर्स जो कैसे इफेक्ट करते हैं। फिर हमने के बारे में पढ़ा, के इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो पहले हमने ये देखा कि मेजर करना, के को मेजर करना कैसे मुश्किल है, फिर हमने इसको कैसे मेजर किया जा सकता है वो भी देखा। फिर एल बाई ए के बारे में देखा कि ये दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो आप लोग प्रैक्टिकली मेजर करो या फिर थियोरेटिकली नॉन केसीएल सॉल्यूशन ले लो,
कि जिसका के भी पता है, जिसका आर भी पता है और जिसकी कंसंट्रेशन भी पता है, तो उससे हम एल बाई ए निकाल सकते हैं, तो के निकल जाएगा। फिर हमने के बारे में पढ़ा कि वो क्या है, के एग्जैक्टली के क्या बताता है, कि ये बताता है कि यूनिट वॉल्यूम है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने आयन्स है। ओके, यूनिट वॉल्यूम में कितने आयन्स है, उस आयन की क्या आएगी बच्चों, कंडक्टिविटी आएगी। सो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अच्छे से के बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, के बोलते हैं। यस और नो, आया ना? चलो नेक्स्ट वन। के बाद अब क्या आता है, फिर हमने देखा कि लैम्बडा एम को हमें थोड़ा पिक्चर में लाना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, आर के लिए हमने विस्टनविक के बारे में भी पढ़ा। फिर मोलर कंडक्टिविटी में क्या था, तो ये क्यों लाना पड़ा टर्मिनोलॉजी, वो देखा। फिर हमने ये देखा लैम्बडा एम इज इक्वल टू के बाई सी होता है, और दूसरा इक्वेशन होता है लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई सी। लेकिन दोनों में डिफरेंस है यूनिट्स का। अगर आपको लैम्बडा एम जो है, सुनो, अगर लैम्बडा एम का यूनिट आपको चाहिए सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, के का क्या चाहिए, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, और सी क्या आएगा बताओ, मोल पर मीटर क्यूब। तब आप ये इक्वेशन यूज करोगे, मोल पर मीटर क्यूब। या फिर आपको लैम्बडा एम चाहिए सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, 1000 इंटू के बारे में ओहम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, और सी क्या आएगा आपका बताओ, मोल पर लीटर, जो हमारी मोलारिटी है वो। इतनी चीज आज हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की ट्राई की। अब हमारे पास एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास के मिल जाए तो हमें लैम्बडा एम भी मिल जाए। तो ये दो इक्वेशन से ही, ये तीनों इक्वेशन के इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाई ए, लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई सी, ये दो और तीन इक्वेशन से ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और वो सभी एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो अब तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बेझिझक मुझे पूछ सकता है बच्चों, पूछ लो।